ओम सादर नमस्ते जी। छठी श्रव्य कणिका में आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला हेतु स्वागत करता हूं। ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। अथ सत्यार्थ प्रकाश भूमिका। ऋषि दयानंद लिखते हैं, जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी। परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विषय तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी, वह निकाल शोध कर ठीक ठीक कर दी गई है। यह ग्रंथ 14 समुल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसके 10 समुल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अंत्य के 2 समुल्लास और पश्चात स्व सिद्धांत किसी कारण से प्रथम संस्करण में नहीं छप सके थे। अब वे भी छपवा दिए हैं। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण के लेखन का प्रारंभ आषाढ़ वदी 13 संवत 1931 तदनुसार 12 जून 1874 शुक्रवार के दिन प्रारंभ हुआ था और पंडित भगवत दत्त जी के अनुसार यह सारा लेख संवत 1931 के मध्य अथवा सितंबर 1874 में लिखा गया होगा। इस ग्रंथ की भाषा व्याकरणानुसार ठीक ठीक कर दी गई है, ऐसा ऋषि दयानंद लिख रहे हैं। इन शब्दों से स्पष्ट है कि ग्रंथकार ने यानी ऋषि दयानंद ने प्रथम संस्करण को सर्वथा अप्रामाणिक नहीं कहा है, परंतु जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही है, वह निकाल कर शोध कर संशोधन कर ठीक कर दी गई प्रतीत होती है, तथा प्रत्युत विषय तो लिखा गया है। इन शब्दों से यह भी स्पष्ट है कि प्रथम संस्करण में जो कुछ छोड़ा गया है, वो द्वितीय संस्करण में कुछ और उसमें जोड़ा गया है। अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ग्रंथकार ने अपने ऋग्वेद भाष्य तथा यजुर्वेद भाष्य के प्रथम और द्वितीय अंक, जो श्रावण और भाद्रपद संवत 1935 में छपे थे, उसके मुखपृष्ठ पर निम्न विज्ञापन छपवाया था। वो लिखते हैं अपने विज्ञापन में, सबको विदित हो कि जो बातें वेदों की और उनके अनुकूल हैं, मैं भी उनको मानता हूं, विरुद्ध बातों को नहीं। इससे जो मेरे बनाए सत्यार्थ प्रकाश व संस्कार विधि आदि ग्रंथों में गृह्य सूत्र व मनुस्मृति आदि पुस्तकों से बहुत से वचन लिखे हैं, उनमें से वेदार्थ के अनुकूल का साक्षीवत प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता हूं। जो बातें वेदार्थ से निकलती हैं, उन सबको प्रमाण मानता हूं, क्योंकि वेद ईश्वर वाक्य होने से मुझको सर्वथा मान्य है, और जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत महात्माओं के बनाए वेदानुकूल ग्रंथ हैं, उनको मैं भी साक्षी के समान प्रमाण मानता हूं। इस विज्ञापन का उद्देश्य एक साथ सभी भ्रांतियों का निवारण करना था। अब 14 समुल्लासों में प्रथम संस्करण राजा जयकृष्ण दास मुरादाबाद ने छपवाया था। वे अंग्रेजी के पृष्ठपोषक और उनकी चाकरी करते थे, अंग्रेजों के नौकर हुआ करते थे। राजा की उपाधि भी उन्हें अंग्रेज शासकों से ही मिली थी। उधर राजा जी का मुसलमानों यानी सर सैयद अहमद खां आदि से भी विशेष संपर्क था।
वे इन लोगों को रुष्ट नहीं कर सकते थे। इस कारण प्रथम संस्करण में 13वां और 14वां समोल्लास नहीं छापा गया। राजा जी के परिवार में प्रथम संस्करण की हस्तलिखित कॉपी सुरक्षित है। उनमें ये दोनों समोल्लास यद्यपि विद्यमान हैं। परोपकारिणी सभा के स्वर्गीय मंत्री दीवान बहादुर हरविलास शारदा ने राजा जी के उत्तराधिकारी से प्रथम संस्करण की हस्तलिखित कॉपी मंगवाकर उसके फोटोस्टेट करवा लिया था। यह फोटो कॉपी परोपकारिणी सभा के संग्रह में सुरक्षित है, परंतु उसमें हस्तलेख में 13वां समोल्लास इस्लाम के संबंध में है और 14वां ईसाई मत के संबंध में है। प्रयोजन सत्यार्थ प्रकाश के प्रणयन में आगे जो प्रयोजन है उससे पहले हम महर्षि दयानंद जी ने भूमिका में जो विषय लिखे हैं वो भी पढ़ देते हैं आपके सामने। पहला है प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या। दूसरा है द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा। तीसरा है तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चौथे क्रम में है चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समोल्लास में राजधर्म। सप्तम समोल्लास में वेद ईश्वर विषय। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मतमतांतर का खंडन मंडन विषय और द्वादश समोल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूं। अब आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद, मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादित करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है। महानुभाव, ये प्रयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। यूं कहें तो ये जो एक परिच्छेद मैंने आपके सामने पढ़ा वो पूरा का पूरा इस ग्रंथ की आत्मा है, सार है। अर्थात सत्यार्थ प्रकाश के प्रणयन में ग्रंथकार ऋषि दयानंद जी सरस्वती का प्रयोजन मनुष्य मात्र को सत्य असत्य का निर्णय करा के सत्य को ग्रहण कराने और असत्य को छुड़ाने का सामर्थ्य प्राप्त करना था। वे अन्यत्र लिखते हैं, इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य का निर्णय कर सके और सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होवें। इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सबको परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो, इसलिए यह ग्रंथ बनाया है। जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य का खंडन जितना इन चारों मतों पुराणी, जैनी, किरानी, कुरानी के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है, उसको सबके आगे निवेदन कर देना मैंने उत्तम समझा है, क्योंकि विज्ञान लुप्त हुए का पुनर्मिलन सहज नहीं होता। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य सबको विदित हो जाएगा। पश्चात अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। ये अनुभूमिका 1 में लिखा है। इस लेख को जब जैनी, बौद्ध व अन्य लोग देखेंगे तब सबको सत्यासत्य के विषय में विचार और लेख करने का तुलनात्मक विचार करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा। ये अनुभूमिका 2 में लिखा। फिर आगे लिखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन क्या है?
सब मत मतांतरों का तुलनात्मक अध्ययन किए बिना सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए ग्रंथकार ने यत्र तत्र सर्वत्र विभिन्न मतों के प्रतीक व प्रतिनिधियों को वादी प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत करके उनके परस्पर संवाद द्वारा सत्यार्थ को जानने जनाने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है, ये अनुभूमिका द्वितीय में वो लिखते हैं, जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद व लेख न किया जाए तब तक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्य मात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा। महानुभाव, आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। भूमिका की बातें सत्यार्थ प्रकाश की अगले सर्वे कणिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।